अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्कस करेंगे। तो हम जब भी किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो हीट की वजह से सॉलिड किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक कि सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर मींस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 kg ऑफ सॉलिड है, ठीक है, और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में, तो आपको कितनी हीट एनर्जी दरकार होगी। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मींस आप इस 1 kg ऑफ सॉलिड को कितना हीट देंगे कि वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे इसका टेम्परेचर चेंज ना हो बल्कि कांस्टेंट हो। तो आइए इसको एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो ये मेरे पास जो है एक ग्राफ, एक डायग्राम है। तो इसमें मेरे पास आइस पड़ा हुआ है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो हीट की, अब ये आइस है, ठीक है, जैसे ही इसको मैं हीट दूंगा तो हीट की वजह से क्या होगा कि ये आइस जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वाटर अपना फेस चेंज करेगा। तो देख लिए ये आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है। अब जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और इसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा कि टेम्परेचर रुक जाएगा, कांस्टेंट होगा जब तक कि सारा सॉलिड कन्वर्ट ना हो जाए। तो देख ले जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तो क्या हो गया कि इसका टेम्परेचर स्टॉप हो गया। ठीक है, इसका टेम्परेचर स्टॉप हो गया। अब जब तक कि ये सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब जैसे ही ये सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो आप जो हीट दे रहे हैं वो हीट बेसिकली किस चीज़ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ही आपको ज़्यादा हीट दरकार होगा कि उसको आप मेल्ट कर दें। अब हम क्या करते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इसकी जगह एक इक्वलिटी का साइन लगाते हैं और साथ में एक कांस्टेंट के लगाते हैं। ठीक है। अब इधर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एल एफ। तो इसको हम कांस्टेंट की जगह पुट करते हैं। सो डेल्टा क्यू मींस चेंज इन हीट इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मास। अब अगर आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट निकालना चाहते हैं तो आप इसको अकेला छोड़ेंगे, बोथ साइड पे m को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो m जो है वो बोथ साइड, इस साइड कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो एल एफ इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड। तो हीट का यूनिट क्या होता है, जाउल, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो इसको हम जाउल इंटू केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं।